बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की एक बड़ी मिसाल सामने आई है। बात करेंगे पीईटी परीक्षा में बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और पेपर के स्तर की भी बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती पर जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र को लेकर के जो खतरे की स्थिति है वो पैदा हो पा रही है। बात करेंगे बीएड बनाम डीएलएड मामले को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में बड़ी गतिविधि प्राप्त हो रही है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट है वो आप देख सकते हैं। 20 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में भर्ती के लिए किया आवेदन, चपरासी बनने की लाइन में लगे बीएड बेरोजगार। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम यह है कि प्रशिक्षित अभ्यर्थी कहीं ना कहीं चपरासी के लिए जो है वो फॉर्म फिल कर रहा है। आप देख सकते हैं ये प्रयागराज से प्रकाशित न्यूज है। पढ़े लिखे बेरोजगारों को एक अदद नौकरी की इस कदर जरूरत है कि बीएड पास अभ्यर्थी चपरासी और रसोईया बनने के लिए तैयार हैं। जिले में संचालित 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षिकाओं के 73 पदों के अलावा लेखाकार के 4, मुख्य रसोइयों का 1, सहायक रसोइयों के 10, चौकीदार के 3 और चपरासी के 1 पद पर 16 अगस्त तक आवेदन लिए गए थे। और उस पर आप देख सकते हैं कि बीएड के अभ्यर्थी चपरासी के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति किस तरीके से दयनीय होती जा रही है रोजगार के मामले में, ये अब आपसे छुपा नहीं रह गया है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट पीईटी एग्जाम से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में 28 और 29 को पेट का एग्जाम संपन्न कराया गया, लेकिन इस एग्जाम में जो सेंधमारी है काफी बड़े स्तर पर देखने को मिली है और कई साल भर भी दबोचे गए हैं, आप देख सकते हैं। और अगर अभ्यर्थियों से पेपर के स्तर की बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि पेपर का स्तर का जो लेवल था वो काफी हाई किया गया है। जबकि पेट के जो एग्जाम होता है डियर, ये हाई स्कूल लेवल तक का इन्होंने पहले बताया था कि हम हाई स्कूल लेवल तक के प्रश्नों को इसमें संग्रहित करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पेपर पैटर्न आ रहा है निश्चित तौर पर यह काफी कठिनाई का हार्ड स्तर है। और इसके बाद सरकार की जो मंशा है वो केवल और केवल राजस्व कमाने की है। पेट का एग्जाम हो या टेट का हो, सीटेट का हो, इस तरीके के एग्जाम करा करके सिर्फ राजस्व की वसूली की जाती है और भर्ती के नाम पर बहुत ही कम भर्तियां भी आती हैं और आती भी हैं तो कोर्ट कचहरी इत्यादि में लंबित दिखती हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ा एक मैटर है। पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के जीतन राम मांझी जी, वो कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं। आरोप लगाया है कि शिक्षक नियुक्ति में घोटाला हुआ है। जॉब फॉर मनी को लेकर के बीपीएससी और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। हम धांधली की शिकायत सीएम नीतीश कुमार एवं बीपीएससी के अध्यक्ष को भेज रहे हैं। मामले की जांच के बाद ही नियुक्ति पत्र बांटा जाना चाहिए। मैंने आपको कल दिखाया था, इन्होंने जो 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बंटने जा रहा है बिहार की शिक्षक भर्ती में, उस पर कहीं ना कहीं रोक की मांग कर रहे हैं। वहीं पर अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है और आने वाली 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरण की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से तेज किए हुए हैं। और वहीं पर जो शिक्षक चयनित हुए हैं उनको आवास की सुविधा भी देने की जो ऐलान है वो वहां की सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती में आने वाली 3 नवंबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी होने जा रही है पूरे रिजल्ट को स्टे करवाने के लिए। क्योंकि मामला आप जानते हैं कि बीएड के अभ्यर्थियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब 11 अगस्त 2023 से इनवैलिडेट कर दिया गया था, गजट को क्वैश कर दिया गया था, तो उसके बाद उसी के आलोक में बिहार में जो एग्जाम हुआ था उस पर बीपीएससी ने बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है। जबकि उनका रिजल्ट अंकचिट जारी किया है, अभ्यर्थी अपने अंक देख सकते हैं, लेकिन उनको प्राथमिक लेवल से पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। उसके बाद उन्होंने माननीय कोर्ट की शरण पर, दहलीज पर इस केस को रखा और वहां पर जो अपनी तरफ से तर्क हैं वो याचिका के रूप में उन्होंने दायर कर दी और मांग की है कि बीएड अभ्यर्थियों को इंक्लूड किया जाए क्योंकि नोटिफिकेशन पहले का है। और जब वहां पर बिहार की इस भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र बंटने का प्रोसेस लगाया गया 2 नवंबर को, तो इसको लेकर के भी बीएड की तरफ से स्टे की मांग की गई है। फिलहाल दोनों केस एक साथ टैग कर दिए गए हैं। 3 नवंबर को इसकी सुनवाई होने जा रही माननीय सुप्रीम कोर्ट में। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार किस बेंच पर यह मामला जाता है, कौन जस्टिस हैं, ये कल या परसों में निश्चित हो जाएगा। जैसे ही सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि कौन से जज की पीठ पर ये मामले को सुना जाएगा। लेकिन उससे पहले देखने वाली बात ये होगी कि बिहार में जो 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बंटने जा रहा है शिक्षक भर्ती का, क्या उस पर शासन स्तर से विराम लगाया जाता है या
जांच जिस तरीके से विपक्ष वहां पर हमलावर है, क्या उसका कुछ असर देखने को मिलता है या नहीं। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े बड़े अपडेट पर। कल 31 अक्टूबर को दो बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाइयां माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं। एक एनआईओएस डीएलएड को लेकर के उत्तराखंड से जो उपजा विवाद था बोहरा केस वाला, वो उस पर सुनवाई होगी। एनआईओएस डीएलएड लगातार जद्दोजहद में है कि प्राथमिक स्तर पर उसका क्या भविष्य होगा। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के अभ्यर्थी चयनित हैं, गुड्डू सिंह वाले मैटर में, उस पर भी कल सुनवाई होने जा रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। आप जानते हैं डियर कि पात्रता को लेकर के जैसे ही बीएड प्राथमिक से इनवैलिडेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वैसे ही अब पहले की भर्तियों पर भी पूरी तरीके से खतरे के बादल अभ्यर्थियों के द्वारा मंडराने लगे और इस मामले को याचिका के रूप में डीएलएड की तरफ से रिट कर दिया गया। अब अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि जब गजट क्वैस है तो पहले उसी गजट के आधार पर ये लोग जॉब कर रहे हैं, तो इनको हटाइए, क्योंकि इनके पास ना ब्रिज कोर्स है। और अब जब वो गजट ही कोई ऐसे जिस गजट के अगेंस्ट ये लोग जॉब कर रहे थे, तो फिर ये किस तरीके से वैलिड है। हालांकि ये तभी कंफर्म हो पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लैरिफाई कर दिया जाए कि गजट कब से रद्द माना जाएगा। अगर 28 जून 2018 से गजट रद्द माना जाएगा तो निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं उन पर खतरे के बादल पूरी तरीके से मंडराने लगेंगे। लेकिन अगर 11 अगस्त 2023 से गजट रद्द माना जाएगा तो पहले की जो भर्तियां हो चुकी हैं वो पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगी। और ये तय करेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि क्लैरिफाई याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और जल्द ही जल्द उम्मीद है कि बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग जो 3 नवंबर वाली सुनवाई फिक्स हो रही है, वहीं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पूरे मैटर को क्लैरिफाई कर दिया जाना चाहिए। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार क्या कुछ होता है। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, जैसे ही कुछ बड़ी अपडेट आएगी हम आपको रूबरू करवाएंगे। ये था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।